हम स्वागत करते हैं। और आज के जो क्लास है, खाली आज जो फर्स्ट डे है इस क्लास की, इसलिए आज इसका प्रेजेंटेशन होगा। अब एक नया टॉपिक के ऊपर विचार कर रहा है, ये है कि मैं एक क्रिश्चियन ऐसा क्यों, मैं वही आई एम ए क्रिश्चियन, मैं एक क्रिश्चियन क्यों है। इस विषय के ऊपर 8 सब्जेक्ट को लेके हम स्टडी करेंगे। और प्रभु की इच्छा है तो 8 सप्ताह में 8 ट्यूसडे में ये क्लास होगा। इसमें एक एक सब्जेक्ट का एक एक दिन का क्लास होगा। इसमें सभी लोग शामिल होने के लिए और भी लोगों को यदि सुनना चाहता है उनको आप शामिल करवा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस बातों को बताना चाहता हूँ, अनेक लोगों को मालूम नहीं है मैं एक क्रिश्चियन क्यों है, वाई आई एम ए क्रिश्चियन। इस प्रकार की जो बात है अनेक लोगों को मालूम नहीं है। शायद अनेक लोग ये सोचता होगा मैं एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने से मैं एक क्रिश्चियन हूँ, ऐसा ही लोग सोचते हैं। अभी भी सभी लोग सरकार कार्यालयों में से यदि कोई फॉर्म आपको अपन को भरना है तो इसमें पूछता है जाति कौन सा है। ये जाति का जगह में यदि कोई भी धर्म का लोग हो अपना अपना धर्म का नाम लिखते हैं, और इसमें क्रिश्चियन लोग भी लिखते हैं क्रिश्चियन धर्म का, क्योंकि क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई इसलिए क्रिश्चियन है। यदि मान लो बाई चांस हम क्रिश्चियन परिवार में पैदा नहीं हुई, हम दूसरे एक परिवार में पैदा हुई, तो हमारा नाम के आगे क्रिश्चियन नहीं लिखता। जिस जाति में हम पैदा हुआ उस जाति का नाम भी हम लिखते हैं, ये एक स्वाभाविक बात है। लेकिन हम एक क्रिश्चियन क्यों है, इस विषय के ऊपर हम विचार करेंगे। खाली आज इस सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद होगा एक एक प्रेजेंटेशन एक एक सब्जेक्ट का ऊपर अलग बाद में इसकी स्टडी होगी। क्रिश्चियन एक धर्म, बाइबल के अनुसार क्रिश्चियन जो कहना किसी प्रकार की धर्म नहीं है। हालांकि हम बोलता है क्रिश्चियन है, लेकिन जो अनेक लोग ऐसे अभी है जो जाति धर्म में क्रिश्चियन नहीं है तो भी वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना ईश्वर या अपना गुरु मानते। ये क्रिश्चियन परिवार का नहीं है। फिर हम क्रिश्चियन कहने से क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आज हम पहले हम एक आयत पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक 11 का 26। प्रेरितों की पुस्तक चैप्टर 11 वर्स 26। जब वह उससे मिला तो उससे अंत्योक्या लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंत्योक्या ही में मसीही कहलाए। इधर हम देखते हैं कि वास्तव में एक क्रिश्चियन कौन होना चाहिए। क्रिश्चियन प्रभु यीशु मसीह का चेले होना चाहिए वास्तव में क्रिश्चियन। बाकी क्योंकि नया नियम के अंदर या बाइबल के अंदर हम ऐसा पढ़ता है, कभी भी ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह अपना चेलों को कहा जाके सबको क्रिश्चियन बना दो, ऐसा नहीं कहा, या धर्म परिवर्तन करो, ऐसा नहीं कहा। लेकिन क्या कहा, यही कहा कि यही आज्ञा दिया था कि जाके सबको अपना चेला बनाओ। तुम मेरा चेला हो तो जो तुम दूसरों को जो बना रहा है तुम्हारा चेला बनाओ, जो मेरा बातों को मानने के लिए उनको सिखाओ। देखिए इस आज्ञाओं का मतलब तुम्हारी बात नहीं मानना, लेकिन मेरे बात मानने के लिए लोगों को चेला बनाओ।
यही था प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा, क्योंकि मैंने तुम्हें जो सिखाया है वही सिखाना पड़ेगा। आजकल अनेक जगह में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो सिखाया वो नहीं सीखता है, प्रभु यीशु मसीह जो बताया वो नहीं बताता है, अपनी बात बता के अनेक लोगों को अपने धर्म में लाने का कोशिश अनेक जगहों में होता है करके हम देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उपदेश ऐसा नहीं था। मैं जो आपको सिखाता है वो दूसरों को सिखा के उनको अपने चेले बना दो, क्योंकि वो मेरा बातों को आगे बढ़ा सके। यही था वास्तव में बाइबल का क्रिश्चियनिटी का मतलब। उस चेलों को अंत्योक्या में उनको देखते हुए लोग उनको क्रिश्चियन कहलाया। क्रिश्चियन का मतलब है वन हु फॉलो क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को पीछे करने वाले या चलने वाले। यीशु मसीह अनेक लोगों को अपने चेले बना के क्या बोला, मेरे पीछे हो जाओ। जो लोग इनका पीछे चलने लगा उनको भी क्रिश्चियन कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार उनके पीछे चलने वाला ही यीशु मसीह का क्रिश्चियन कहना चाहिए। हम पहले विषय के ऊपर हम उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। व्हाट इज क्रिश्चियनिटी, पहला सब्जेक्ट है व्हाट इज क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी क्या होता है? अनेक लोग सोचता है क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, एक मजहब है। वास्तव में क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत के अंदर हम चार मुख्य तौर पर मुख्य धारा पे चार धर्म के बारे में हम देखते हैं। पहला हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख, इसी प्रकार की जो मेन है, और इसके अलावा और भी है अनेक प्रकार की जाति धर्मों को हम देखते हैं भाई। लेकिन ये एक मतलब संसारिक बात है, और सरकार के तौर पर ये जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा है और इसी हिसाब से वो कर रहा है। लेकिन बाइबल पढ़ने वालों के लिए क्रिश्चियनिटी कभी कोई धर्म नहीं है, कोई किसी प्रकार की धर्म या किसी प्रकार की मजहब या किसी प्रकार की जाति संप्रदाय व्यवस्था नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए, क्या है, ये एक प्रभु यीशु मसीह का पीछे होने वालों का झुंड होता है। ये जो क्रिश्चियनिटी प्रभु यीशु मसीह जो कहता है उसके अनुसार चलने वाला होता है क्रिश्चियनिटी। दूसरा सब्जेक्ट हम इसमें से देखते हैं, हु इज ए क्रिश्चियन। वास्तव में एक क्रिश्चियन कौन है? हम एक आयत पढ़ेंगे, हम इसका प्रेरितों की पुस्तक 26 अध्याय उसकी 28 और 29 पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 26 अध्याय की 28 और 29। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू तोड़ेगी समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहते हैं? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या तोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। जब मैं आयत में पढ़ रहा था मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ में एक अग्रिप्पा एक राजा है, ये पौलुस और अग्रिप्पा राजा के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, उस वार्ते में अग्रिप्पा राजा इनसे पूछते हैं, वो पौलुस से पूछा, पौलुस से कहा, तू थोड़ी ही समझाने से मुझे मसीही बनना चाहते हैं? इधर देखो, हु इज ए क्रिश्चियन। इसका जवाब पौलुस बताया। क्या बताया? पौलुस से कहा, ये अग्रिप्पा ने पूछा, क्या तुम मुझे मसीही बनाना चाहते, मुझे मतलब इस जाति में बनाना चाहते, जाति में जोड़ना चाहते? पौलुस उनको जवाब दे दिया, मेरी प्रार्थना ये कि थोड़ी और बहुत जो भी हो केवल तू ही नहीं परंतु
जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। पौलुस का कहने का मतलब है, एक क्रिश्चियन कौन होना चाहिए, ये पौलुस बताता है। बंधनों के अलावा जैसा मैं हूं वैसा ही होना चाहिए। सिर्फ एक धर्म में जोड़ने वाला बात नहीं है। मसीही लोग, मतलब क्रिश्चियन लोगों का हिंदी में मसीही कहते हैं, और यहाँ के लोग है क्रिश्चियन लोगों को एक नाम दिया गया है ईसाई, ईसा मसीह या ईसा करके ईसाई। ईसा मसीह और ईसाई के बारे में बोला गया तो बहुत एक इतिहास में जाना पड़ेगा। मैं एक किताब भाई जॉनसन सी फिलिप के द्वारा लिखा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। उसके अंदर ईसाई और इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। ईसाई का मतलब है एक राक्षस की रूप में है, ऐसा करके एक कहानी है। तो एक इस उस राक्षस को इस लोगों का फॉलोवर्स को ईसाई कहते हैं। पर उसका कहानी अलग है, मैं बाद में इसको आपको बता दूंगा, क्योंकि बीच में इनका बोलते बोलते याद आ गया, और इसका मैं रेफरेंस करके आपको बाद में बता दूंगा। और एक जो उसके अंदर एक प्रत्येक एक व्यक्ति था जो ईसाई, और इसके बाद यीशु का नाम उस ईसाई को जोड़ के अनेक लोग ये कहना शुरू किया कि यीशु मसीह को ईसाई कहना शुरू किया। इसलिए इधर इधर के अनेक लोग ईसाई बोलता है, ईसाई। वास्तव में ईसाई और यीशु में कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ भी लोग ईसाई जो कहते हैं, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का नाम बाइबल में कभी ईसाई नहीं लिखा। बहुत साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का नाम यीशु ही लिखा हुआ है। इसके अलावा ईसाई और यीशु ऐसा कुछ नाम है नहीं लिखा। और इंग्लिश में जीसस, मलयालम में यीशु, और अन्य भाषाओं में इस हिसाब से भी लिखा हुआ है। मतलब है ईसाई जो कहते हैं, राजस्थान में कुछ गांव ऐसे होता है, गांव ईसाई के समुदाय के लोग रहता है। ये तो सोचता होगा, या अनेक लोग ये समझा होगा कि अनेक लोग ये विश्वास भी करते हैं, जहाँ अनेक लोग सोचता भी है कि वो यीशु मसीह का लोग है, क्योंकि उनके पास में भी चर्च है और सब कुछ होगा। ये त्योहार बहुत अच्छा मनाते हैं, दारू पीते हैं, बहुत गंदा गंदा आदत है लोगों का, नशा में रहते हैं। और अनेक लोग अनेक जगहों में ईसाई ईसाई आप यूं कहते रहते हैं। और एक प्रत्येक समाज के लोग हैं, और एक समाज होता है, उस समाज का लोगों का कल्चर बहुत खराब है। राजस्थान के अंदर कई जगहों में इन समाजों को हम देखने के लिए देख सकता है। इनके बीच में जाके कोई सच्चा समाचार भी नहीं बता सकता। आप बताने पर वो मतलब मानेगा भी नहीं, विश्वास भी नहीं करेगा। ऐसा ही लोग है, ये ईसाई समाज का लोग है। और इसलिए इनका दूसरा लोगों के सामने ये क्रिश्चियन धर्म का है। इन लोगों के द्वारा क्रिश्चियन को बदनाम हुआ, इन लोगों के द्वारा यीशु मसीह का बदनाम हुआ, क्योंकि उधर के ये लोग, ये जो क्रिश्चियन समुदाय को ऐसा ही, तो इधर के लोग उनको देखे, ऐसा समाज के लोगों को देखे, सबको ये देख सबके बारे में ये सोचते हैं कि अरे सब क्रिश्चियन लोग ऐसे है, मतलब बेकार है। देखो क्रिश्चियन कौन होना चाहिए, पौलुस से हम बताया, मैं प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ी और बहुत जो भी हो मेरा जैसा होना चाहिए। पौलुस कैसा एक व्यक्ति था, पौलुस का जीवन कैसे बदला। पौलुस धर्म परिवर्तन से बदला हुआ व्यक्ति नहीं था। परिवर्तन, धर्म परिवर्तन या किसी ने उनको बदला नहीं था। ये प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट उनको बुलाया, और सीधा जाके प्रभु यीशु मसीह का वचन वैसे पहले जानता था, और प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने लगा, तब ऑटोमेटिकली ही बिकेम ए क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन बन गया। और उस समय क्रिश्चियन नहीं कहता था। पौलुस कभी नहीं बोला कि मैं क्रिश्चियन हूँ। अरे पौलुस ने कभी नहीं बोला मैं क्रिश्चियन, नहीं बोला। लेकिन यही बोला कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, यीशु मसीह का पीछे चलता हूँ, यीशु मसीह के
वचन के आधार पर चलता हूँ और यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। कोई था पौलुस का कहने का मतलब। उस कहने के आधार पर पौलुस इधर ही बताया तू मेरा जैसा होना चाहिए। मतलब जो कोई उनके जैसा अपने चेलों के जैसा होता है उनको क्रिश्चियन कहते हैं। हम 2 पॉइंट पर प्रेजेंटेशन किया है। आज पूरा स्टडी नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन है। व्हाट इज क्रिश्चियनिटी, दूसरा हु इज ए क्रिश्चियन। थर्ड पॉइंट हम आज केवल प्रेजेंटेशन है इसलिए आगे आगे बढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इसका डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। तीसरा बात है व्हेन ए पर्सन बिकम ए क्रिश्चियन, एक व्यक्ति कब क्रिश्चियन बनेगा। कोई भी हो, भले क्रिश्चियन परिवार में पैदाइश है या दूसरी परिवार में दूसरी मतलब जातियों में जन्म हुआ है, कोई भी हो, एक क्रिश्चियन कब बनेगा। और 11वीं अध्याय की पहले 26 आयत के अंदर हमने ये पढ़ा था, चेले को क्रिश्चियन कहा। जो यीशु मसीह का चेले उनको क्रिश्चियन कहा। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय 19 और 20 के अंदर हम ये पढ़ता है। मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय के 19 और 20 के अंदर हम पढ़ता है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों को लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो उन्हें जो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत की अंत तक की सदा तुम्हारे सामने। इधर ही प्रभु यीशु मसीह कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उनसे बपतिस्मा दे दो और कहो आज्ञा दो कि उनको मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसको मानना सिखाओ। यही व्यक्ति, जब एक व्यक्ति कोई भी धर्म का हो, भले क्रिश्चियन धर्म का हो, भले अन्य धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करते हुए यीशु मसीह का चेला बनता है, वही प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग क्रिश्चियन कहते हैं। बाकी जाति के लिए राज्य के नियमों के अनुसार अलग अलग धर्म है, उस धर्म के नाम पर अनेक लोग क्रिश्चियन कहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब क्रिश्चियन बनता है, इसके लिए वो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा, यीशु मसीह का चेला बनना पड़ेगा। बनने के बाद वो व्यक्ति क्रिश्चियन ऑटोमेटिकली कहते हैं। दूसरा लोग कहना पड़ेगा कि वो क्रिश्चियन है। स्वयं मैं क्रिश्चियन हूँ बोलने से कोई मतलब है नहीं, दूसरा लोग बोलना पड़ेगा मैं क्रिश्चियन हूँ। चौथी बात हम देखेंगे आज प्रेजेंटेशन के रूप में, चौथी अध्याय जो इसके डिटेल स्टडी बाद में होगी। व्हाट विल हैपन इफ ए पर्सन इज नॉट ए क्रिश्चियन। एक व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं हुआ है तो उनका क्या होगा। इनका बहुत दुखी की बात है ना, क्रिश्चियन नहीं बना तो क्या हो, मतलब कन्वर्शन नहीं होना, कोई धर्म परिवर्तन करके किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाया तो उनका क्या होगा, ये हमारा सवाल नहीं है। भले कोई भी हो, मैं खुद ही हूँ, हमारे परिवार का कोई भी हो, या क्रिश्चियन परिवार में अनेक लोग पैदाइश है और कोई भी क्यों ना हो, यदि मान लो ये क्रिश्चियन नहीं बना तो क्या होगा, मतलब है यीशु मसीह का चेले नहीं बना तो क्या होगा। उसमें लिखा है मरकुस की सुसमाचार 16 अध्याय की 17 आयत के अंदर 16 आयत के अंदर लिखा हुआ है। मरकुस 16 का 17 आयत के अंदर लिखा है, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाए, अंत में उनका न्याय होगा, ये लिखा हुआ। जो विश्वास नहीं करेगा, किस पर विश्वास नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, वो दोषी ठहराए जाएंगे। तो वो एक व्यक्ति वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बनता है तो दोषी ठहराया जाएंगे। क्रिश्चियन कहने से कोई बचेंगे नहीं। क्रिश्चियन कहने से स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, लेकिन उनको पहले क्या करना पड़ेगा, चेला बनकर प्रभु यीशु मसीह को पूरा विश्वास करना पड़ेगा।
तो ये पूरा विश्वास और आधा विश्वास है क्या? बिल्कुल ही है। आधा विश्वास भी है, पूरा विश्वास भी है, और थोड़ा सा विश्वास है, अल्प विश्वास है, या कभी कभी विश्वास है। और अनेक लोग सोचता है, अरे चलता है, मैं तो परिवार पैदाइश में तो मसीह परिवार का है। मैं तो अनेक मसीह लोगों को देखता हूँ, वो इधर के लोग है, खास तौर से, या अपना लोग भी मान लो, कोई भी हो, कोई भी इम्पोर्टेंस डे जब आता है, अलग अलग जो त्योहार आता है, उस समय चर्च में जाते हैं, शादी में चर्च में जाते हैं, बाकी समय पर इसका कोई लेना देना नहीं है। बाइबल नहीं पढ़ता है, प्रार्थना नहीं करता है, और लोगों के साथ में अच्छा संगति नहीं रखता है, आत्मीय स्वभाव में शामिल नहीं होता है, जीवन बहुत बेकार है। और इन लोग कहते क्या है, मैं क्रिश्चियन हूँ, वो कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं आपको बताता हूँ, उसका आंसर बता रहा है कि कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका क्या होगा, वो सारे बात स्टडी में आ जाएंगे धीरे धीरे। उसका होगा, अभी क्लास नहीं चल रहा है, केवल प्रेजेंटेशन है। आप ध्यान रखना, ये केवल प्रेजेंटेशन है। ये बात, आपकी बात बिल्कुल सही है, बच्चों के बारे में क्लास में आ रहे हैं, सारे विषय आ रहा है, बहुत बाद में आपको बता दूँ। क्योंकि आज का ये 8 आपने शुरू से नहीं सुना, इसलिए कन्वर्शन हो गया होगा। एक प्रेजेंटेशन है आज, व्हाट इज क्रिश्चियनिटी, उसके ऊपर 8 पॉइंट है, 4 बात मैंने बताया, बाकी 4 बात और है। ये 8 अध्याय, 8 बात है, 8 अध्याय के रूप में 8 क्लास में कवर हो, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो आपकी जो बात है जरूर आपकी बात हम ले लेंगे, आपके आपसे हमको जवाब मिल जाएगा। और 5वीं बात है, वाई वी नीड टू बी ए क्रिश्चियन। एक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एक सवाल, मेरे लिए और आपके लिए एक सवाल है, वाई वी नीड टू बी ए क्रिश्चियन। हमें एक क्रिश्चियन बनने का क्या जरूरत है? वही सवाल पहला जो मेन विषय का ऊपर आता है हमारा, वाई आई एम ए क्रिश्चियन, क्रिश्चियन क्यों है, इसके आंसर के रूप में देखते हैं कि वाई वी नीड टू बी ए क्रिश्चियन, क्रिश्चियन होने का जरूरत क्यों है। अनेक लोग सोचता होगा कि क्रिश्चियन होना है कि धर्म परिवर्तन है। धर्म परिवर्तन कुछ भी नहीं है। मैंने पहले शुरू में बताया, बाइबल में कभी भी यीशु मसीह किसी को आज्ञा नहीं दिया था कि जो आके धर्म परिवर्तन करो, नहीं बताया। धर्म का परिवर्तन करने के लिए नहीं बताया। जहां तक आप पुराना नियम में देखो, नया नियम में देखो, पुराने नियमों के अंदर अनेक प्रकार की जाति लोग था, जो परमेश्वर कभी नहीं बताया। यहूदियों को नहीं बताया कि तो अन्य जातियों को यहूदी बना दो, उनसे उनको धर्म परिवर्तन करो, नहीं बताया। लेकिन ये बताया उनके साथ में कोई सम्मत नहीं रखना बताया। ध्यान तक शादीशुदा भी नहीं होना चाहिए, उन लोगों के साथ में मिलजुल कर भी नहीं रहना चाहिए सब। तो नहीं तो परमेश्वर चाहे तो ये सबको जाति अपना यहूदी धर्म बना सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि इसका कारण बहुत है और हमारा विषय नहीं है, इसलिए मैं इस विषय के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। नया नियम में भी प्रवेश मसीह कभी नहीं बताया तो सबको क्रिश्चियन बना दो, अपना धर्म में लाओ, नहीं बताया। लेकिन यहां तक ये बताया, सुसमाचार सुनाओ, जिसका कान है वो सुनने दो, जिसका मन है वो मेरे पर विश्वास करने दो। हम पढ़ेंगे कहा है, यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय की 12वीं आयत, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो कोई इस पर विश्वास करते हो। बहुत एक ब्यूटीफुल एक वर्ड्स है यूहन्ना के सुसमाचार से, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हो। कितनी मीठा मीठा बात है, उन्हें अधिकार दिया, उन्हें संतान होने का अधिकार दिया जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास करते हो। किसके नाम पर? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हो, उनको पिता परमेश्वर अपना संतान बनाया।
परमेश्वर का संतान यही होता है या क्रिश्चियन यही होता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले। आपके ये सवाल है जो भाई ने एक सवाल पूछा था, सुरेंद्र सिंह ने पूछा था, कोई बच्चा पैदा हुई तो जब तक विश्वास नहीं आएगा उतनी उस समय तक बच्चे का क्या हाल होगा, ये पूछा। ये बात है सभी समुदाय सभी क्रिश्चियन लोग पूछते हैं, ये आपके लिए नया नहीं है, मतलब सभी लोगों का सवाल है। लेकिन इसका जवाब ये होता है कि ये होता है कि हम बता दूंगा आगे डिटेल्स में, लेकिन हम मौके पर बताना चाहता हूँ, यदि कोई बच्चा मरा या यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार करने से पहले मरा, तो जीवन कौन देता है? परमेश्वर देता है। जीवन कौन लेता है? परमेश्वर लेता है। अय्यूब ने क्या कहा? परमेश्वर दिया, परमेश्वर लिया। तो एक व्यक्ति का जीवन देना परमेश्वर का काम, और परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी में बनाया। मैं पिछले संडे को इस विषय के ऊपर प्रचार किया था। परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी से बनाया, शरीर मिट्टी का है, लेकिन जीवन जो है मिट्टी में से नहीं, पृथ्वी का नहीं। जीवन कहां से आया? स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने शरीर के अंदर अपने श्वास फूका, उस समय जीवन आया। तो परमेश्वर जीवन अपने श्वास के द्वारा मनुष्य को दिया, बच्चों को दे रहा है। जब हम बड़ों को भी दे रहा है, लेकिन जब बच्चा होगा तभी तो बड़ा होगा, तो बच्चों को दे रहा है ना। जब बच्चा पैदा हुआ उस समय परमेश्वर उनको बनाया, जीवन परमेश्वर दे दिया। जब तक जिस जीवन परमेश्वर वापस नहीं लेगा उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर का है। लेकिन हमारे लिए एक ज्ञान परमेश्वर दिया है संसार में, हमारे लिए एक आदेश परमेश्वर दिया है संसार में। जब हम बच्चे बड़ा हो गया, बढ़ते जाता है, उन बच्चों को प्रभु यीशु मसीह का उस शिक्षा में आगे चलाना। मान लो ऐसा परिवार में बच्चे पैदा नहीं हुआ, दूसरे परिवार में बच्चा पैदा हुआ, तो भी इनके लिए परमेश्वर को मौका दे सकता है, या हमारा फर्ज होता है उनको जाके सुसमाचार सुनाओ और बच्चे उद्धार पाना है और यीशु मसीह को अपनाना है, अपना जीवन में ग्रहण करना है, उनको स्वर्ग राज्य मिलेगा। मान लो इनका मौका नहीं मिला, रोमियो के पत्र के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर अपनी मनसाक्षी के अनुसार उनके ऊपर विधि निर्णय करेंगे। लेकिन सुनने के बाद इनकार कर दिया, यीशु मसीह को उद्धार को इनकार कर दिया, तो इसका सजा मिल जाएगा। लेकिन नहीं सुन पाया, जो हमारा फर्ज था कि उनको बताना, हम नहीं बता पाया, उसका जो हमको करना पड़ेगा, उसका जवाब हमको देना पड़ेगा। ये सिक्किया नबी की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, डिटेल्स हम बाद में हम देखेंगे। और व्हाई वी नीड टू बी क्रिश्चियन, इसलिए कि हम परमेश्वर का संतान होना, इसलिए एक क्रिश्चियन बनना जरूरी। छठी बात, व्हाट आर द रिवार्ड ऑफ ए क्रिश्चियन। एक क्रिश्चियन का रिवार्ड क्या था, मतलब प्रतिफल क्या होता है। हम एक आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसकी 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की 22 अध्याय की 12वीं आयत। इसमें क्या लिखा है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम और आदि और अंत। तो लिखा है मैं हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। क्रिश्चियन होना मतलब है एक प्रतिफल पाना होता है। क्या है प्रतिफल? हर एक काम व्यक्ति को अपने अपना कामों के अनुसार बदला मिलेगा या प्रतिफल मिलेगा, अपने कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। तो ये क्रिश्चियन होना मतलब है हमें अनेक काम करना पड़ता है। क्रिश्चियन बनकर चलने से कुछ नहीं। क्रिश्चियन बनना कोई फायदा के लिए नहीं। अनेक लोग, जब हम प्रचार करता था उस समय अनेक लोग पूछता है
अरे मैं भी ईसाई बनना चाहता हूँ, हमें क्या मिलेगा। पुराना समय पर लोग ऐसा सोचता था कि जब कोई मसीह बंदा है उसको शादी होती है और मकान मिलेगा, पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ऐसा अनेक लोग है वो सोचता था। लेकिन आजकल वो सुनने के लिए नहीं मिल रहा, इसलिए कि हम जाता नहीं है प्रचार के लिए, क्योंकि आजकल सिचुएशन बहुत खराब हो गया, इसलिए हम प्रचार के लिए नहीं जाता है, तो इस सवाल भी नहीं आता मेरे सामने। पहले लोग वो सोचते थे क्रिश्चियन बनने से हमें कोई फायदा मिलेगा, लेकिन क्रिश्चियन बनने से इस संसार में कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो भी परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर अपने प्रतिफल देगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को अपने अपने काम करना पड़ता है। यदि मान लो आप प्रवेश मसीह का चेला हो गया है, तो आपके ये काम होगा, फर्ज होगा कि आप काम करना पड़ेगा, अपना अपना काम करना पड़ेगा। मतलब यीशु प्रभु में आने के बाद में जो काम है वो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं यीशु मसीह का चेला हो गया, अभी मैं कोई काम नहीं करूंगा, मेरे को खाना पीना चाहिए, ऐसा व्यवस्था परमेश्वर वजह में नहीं है। काम करना पड़ेगा, क्योंकि हरेक कामों को प्रतिफल परमेश्वर देगा। तो मसीह के लिए काम करना पड़ेगा, मसीह के नाम पर काम करना पड़ेगा, मसीह में विश्वास करते हुए काम करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम की महिमा के लिए काम करना पड़ेगा, और अपनी जीवन पूरी तरह प्रभु में समर्पित करते हुए हमें काम करना पड़ेगा। हमारा काम क्या क्या होता है, ये सारे बात हम स्टडी में वापस बाद में हम देखेंगे। 7वीं बात, व्हाट विल बी द एंड ऑफ ए क्रिश्चियन। एक मसीही होने के नाते उनका अंत क्या होगा। हम एक अध्याय पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसकी 14 अध्याय की 13वीं है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसकी 14 अध्याय की 13वीं है। उसमें लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता कि हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ ही लेता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो लिखा है कि जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। कर्तावी बल्कि वतन मार भाग्यवान मार। जो मृतक है प्रभु में मरते हैं वे धन्य है। देखो, ये एक व्यक्ति का आशीष यहाँ होता है। व्हाट विल बी द एंड ऑफ ए क्रिश्चियन। एक क्रिश्चियन का एंड कैसा होना चाहिए, मतलब है संसार का एंड, इसके बाद में एक नया जीवन है, वो इसके बारे में स्टडी में हम करेंगे, ले लेंगे। लेकिन एक सारा सारा मतलब इसका जब छोटा सा एक उत्तर की रूप में हम इस विषय को लेते हैं। उसमें लिखा है, हम मसीह में मरना, एक क्रिश्चियन बनकर मसीह में मरना एक सौभाग्य होता है, एक आशीष होता है, एक धन्य कहा जाता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना अपना परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ ही लेते हैं। हर कार्य से उनको विश्राम मिलेगा। कितनी सौभाग्य है, कितनी सुंदर होगा प्रभु में मृत्यु होना। व्हाट विल बी द एंड ऑफ ए क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का एंड। लेकिन अभी संसार की बात बताया, लेकिन मरने के बाद तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश मसीह के साथ में नया जीवन है, और इसके बारे में आगे हम देखें। 8वीं बात है, व्हाट इज वाई आई एम ए क्रिश्चियन का 8वीं सब्जेक्ट है क्रिश्चियन सफरिंग। क्रिश्चियन होने के नाते सफरिंग को भी साथ में रखना पड़ेगा। क्रिश्चियन सफरिंग, पहला पत्रोस उसकी 4 अध्याय की 16वीं है। पहला पत्रोस उसकी चैप्टर 4 वर्स 16, इसमें क्या लगा है हम देखेंगे। पहला पत्रोस चैप्टर 4 वर्स 16 में लिखा है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे।
ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിച്ച് പോകരുത്. पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। इधर क्या लिखा है? मसीही होने के कारण बहुत सारे दुख को सामना करना पड़ सकता है। मसीही होने का कारण, विश्वास में आने के कारण, क्रिश्चियन बनने के द्वारा अनेक सफरिंग जीवन में उठाना पड़ेगा। मसीही जीवन हमेशा खुशी का, आनंद का जीवन है तो भी संसार में जब तक हम रहेगा तब तक वो हमको देता नहीं। मसीह में आनंद है, लेकिन आनंद के साथ में अनेक प्रकार की बुराई भी जीवन में आते हैं। जब हम यीशु मसीह अपने चेलों को बोला, अपने प्रचार में बोला, यदि कोई मेरा पीछे होना चाहता है तो अपना माता पिता भाई बहनों को छोड़ना पड़ेगा। मतलब एक बात बता रहा हूं, लेकिन ये छोड़ के मेरे पास में आने वालों के लिए प्रवेश में से वायदा दिया था, मैं तुम्हें अनेक लोगों को रिश्ता में दे दूंगा, लेकिन साथ साथ में बताया दुख क्लेश भी साथ में मैं दे दूंगा। मतलब दुख के साथ और क्लेश के साथ मैं तुम्हें और ये सब वापस दे दूंगा। मसीही जीवन हमेशा आनंद का जीवन है तो भी संसार में रहते वक्त में, रहते समय हमें क्लेश और दुख संकट को सामना करना पड़ेगा। जब तक संकट को, क्लेश को, उपद्रव को, बुराई को सामना नहीं कर पाएगा, वो मसीह जीवन की परफेक्टनेस, पूर्णता नहीं मिलेगा। यदि मान लो मैं एक मसीही बन गया, मैं इस मसीह का चेला बनकर आगे चल रहा है और मुझे किसी प्रकार की उपद्रव या किसी प्रकार की मतलब मसीही क्लेश संकट नहीं आता है, तो मेरे जीवन में क्या आनंद होगा? जब एक व्यक्ति आगे बढ़ना हो तो उनके पीछे से कुछ ना कुछ फोर्स, पावरफुल फोर्स होना चाहिए, भले कुछ कोई भी कैसे भी हो सकता है अच्छा के लिए होगा, हो सकता है बुराई होगा, लेकिन हमारे जीवन की बढ़ोतरी के लिए पीछे से दुख होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग दुखी हैं उनको परमेश्वर आनंद देता है। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय में पहाड़ी उपदेश में सबसे पहले क्या लिखा है? धन्य है वे जो क्लेश उठाते, जो रोते, वो खुश हो जाएंगे, आनंद पाएंगे। और उसके 11वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय 11वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, इसमें लिखा है मेरे नाम पर यदि कोई तुम्हें सताता है, क्लेश देता है, संकट देता है, सो देखना तुम धन्य। देखो मसीह का सफर बहुत आशीष की बात। और अनेक लोग सोचते होंगे मैं मसीह होने के बाद में मेरे को बहुत लोग सताएंगे, बहुत लोग मारेंगे, पीटेंगे, मेरा सब लोग मुझे छोड़ेंगे, मेरा जीवन क्या होगा, मैं संकट में रहेगा, मेरे को कोई नहीं मिलेगा, मैं तो अकेला हो जाऊंगा, मेरे को कोई हेल्प नहीं मिलेगा, मेरे को नौकरी नहीं मिलेगा, मेरे को बहुत परेशान होगा। अनेक लोग सोचते हैं, बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि जब मसीह के नाम पर दुख उठाते हो, यीशु मसीह के नाम पर अच्छा मसीह बनने के लिए जब दुख उठाते हो या दुख जीवन में आते हो, ध्यान रखना जितना भी दुख, जितना भी परेशानियां आपके पीछे आता है, उससे 100 गुना आशीष आपके आगे है। यीशु मसीह वादा दिया था 100 गुना मैं दे दूंगा यदि तू जो चीज होता है उपद्रव के साथ, क्लेश के साथ मैं तुम्हें 100 गुना दे दूंगा। यीशु मसीह का एक वायदा था। जितना भी सफरिंग हमारे पीछे आता है 100 गुना आशीष आगे है। ये अनेक लोगों को मालूम नहीं है। अनेक लोग क्या करते हैं, ये दुख सफरिंग देख करके पीछे हट जाता। यीशु मसीह बोला जो लोग कल्पे के कई बच्चे विशेष, जो लोग कल्पे की हिंदी में क्या बोलता है, जुआ, जो बैल को चलाते हैं, हल थैंक यू, जो हल पर हाथ रख के यदि कोई पीछे मोड़ दिया तो परमेश्वर के राज्य में योग्य नहीं है।
वो परमेश्वर के लिए योग्य नहीं होता। मोड़ के लोत का पत्नी का क्या हुआ था? परमेश्वर बोला तू इस देश छोड़ के चले जाओ, भाग जाओ। लेकिन लोत की पत्नी क्या किया? पीछे मुड़ के देखा, अपनी मकान की ओर देखा। पहले बोला था कि पीछे नहीं देखना, आगे जाओ, आगे आगे दौड़ कर जाओ तो आशीष मिलेगा, तुम बच जाओगे। लेकिन वो उनकी पत्नी क्या किया? पीछे देखी, हम नमक का खंभा बन गई, वही सत्यानाश हो गई। देखो, लेकिन यदि मान लो आगे दौड़ने वाला जीवन, मसीह जीवन को आगे दौड़ने के टाइम पर संकट, क्लेश, दुख होना, ये समझना है कि हमारे लिए 100 गुना आशीष आगे है। इसलिए हम अनेक लोगों को ये बात बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, वह नाश ना होगा परंतु आनंद जीवन पाएंगे। मैं आज इस विषय के ऊपर प्रभु की कृपा से, परमेश्वर की सहायता से और प्रभु पर भरोसा रखते हुए ये 8 बिंदुओं के ऊपर विचार किया। वही आई एम ए क्रिश्चियन, इस विषय के ऊपर प्रस्तुत। आज का स्टडी खाली प्रेजेंटेशन बोलता है कि सब्जेक्ट को प्रेजेंट करना है, और इसके बाद में एक एक सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी होगी, डिटेल्ड स्टडी होगी। हम सबको एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितना लोग इसमें शामिल हुई है, और भी लोगों को बताना, क्योंकि अनेक लोग अनेक बात इसमें से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा प्रभु की कृपा से। और इस वचन विश्वास करता हूँ कि आपके सबके जीवन में आशीष के कारण बन जाएंगे, और आने वाला समय में हम देखेंगे और एक एक चैप्टर के ऊपर हम विचार करेंगे, डिटेल्ड स्टडी होगी। परमेश्वर सबको सादा करे, मदद करे। यदि कोई डाउट हो तो जरूर आप पूछ भी सकता है। और शामिल किए हुए सबको प्रवेश मसीह के नाम पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेरी वेरी थैंक्स। प्रभु सबको सादा करे, मदद करे। हम सबके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। धन्यवाद।